नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज लफ्ज़ जिहाद को लेकर दो ऐसी खबरें आपको बताने जा रही हूँ जो दिल को दहलाने वाली हैं। एक में लड़का प्यार करता है लेकिन लड़की दूसरे कौम की होती है, इसकी वजह से उस कौम के लोग उस लड़के को पीट पीट कर मार डालते हैं। और दूसरे में लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उस लड़के के साथ चली जाती है। 9 दिन की शादी होती है और लड़का चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर देता है। शुरुआत करते हैं दिल्ली की इस घटना से, जहां 21 वर्षीय मोहम्मद आज़ाद ने 19 वर्षीय कीर्ति को महज 9 दिन की शादी के अंदर चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। ये राजधानी दिल्ली के बुरारे की घटना है, लेकिन दिल्ली के जो सीएम साहब हैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं। ये इनको अराजकता नहीं लगती है। लेकिन दूसरे राज्य में अगर कुछ इस तरह की घटना होती है या रेप की घटना आती है तो मुख्यमंत्री साहब पूरे दल बल के साथ वहाँ धरना देने पहुँच जाते हैं। अपने राज्य में एक लड़की, मासूम लड़की, जो कि मोहब्बत में अपने सारे परिवार को छोड़कर मोहम्मद आज़ाद के साथ, कीर्ति मोहम्मद आज़ाद के साथ भागकर शादी कर लेती है, उसके घर में जाकर रहती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल जिससे वो प्यार कर रही थी वो मोहम्मद का आज़ाद है। और इस मोहम्मद के आज़ाद में मोहब्बत में निर्मम हरकतें जो हैं वो जायज़ ठहराई जाती हैं। ये पूरा इस केस को अगर जानेंगे, मैं पढ़ के सुनाने जा रही हूँ आपको जो खबर आई है उसके मुताबिक, तो आपको लगेगा कि कितना वहशी वो इंसान हो सकता है कि 9 दिन के अंदर ही उसके जो प्यार का भूत था उतर जाता है, वो शुरूर जो मोहब्बत का था वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ उसको धर्म याद रहता है। आप देखिए, ये बात राजधानी दिल्ली के बुरारी की है, जहाँ पे एक लड़की को बड़े ही हैरतअंगेज़ अंदाज में उसका पति उसकी चाकू से गोद गोद कर हत्या करता है। ये दोनों अलग अलग समुदाय के थे। लड़का मुसलमान था, मोहम्मद आज़ाद उसका नाम था, 21 वर्ष का था। लड़की का नाम कीर्ति था और वो 19 वर्ष की थी। ये घटना जो है शनिवार को सुबह 9:55 की है, जब पीसीआर के पास एक कॉल जाता है कि किसी की हत्या हो गई है। कॉल करने वाला कीर्ति का भाई भोला था। उसने बताया कि वेस्ट कमल विहार गली नंबर 10 में उसकी बहन की हत्या उसके पति ने कर दी है चाकू से गोद कर। उसके बाद वो फरार हो चुका है। कुछ ही मिनट में पुलिस वहाँ पहुँची और 19 वर्षीय जो कीर्ति थी उसकी शव को खून से लथपथ वहाँ पाती है। आपको बता दें कि जब शादी हुई तो लड़का अपनी पहचान को कुछ गोपनीय ही रखा हुआ था लड़की के साथ। लड़की प्यार में पड़कर लड़के के साथ भाग जाती है और 14 अक्टूबर को दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद लड़की लड़के के साथ कमल विहार के गली नंबर 10 में किराए पर रहने आ जाती है। आरोपी मोहम्मद जो है कीर्ति के साथ शादी के अगले दिन से ही उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। ये खबर ये भी आ रही है कि दूसरे दिन से ही उस पर वो धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, उससे धर्म परिवर्तन कहने को कर रहा था और इस कोर्ट मैरिज के साथ साथ वो निकाह करने की भी उस पर दबाव डाल रहा था। लेकिन लड़की नहीं मानती है और 9वें दिन उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जब ये लड़ाई चल रही थी, हत्या हो रही थी, चीख पुकार सुनकर पड़ोसी जो हैं वो आ जाते हैं। तब तक मोहम्मद भाग जाता है। पड़ोसी उसके भाई को खबर करते हैं, भाई पुलिस को खबर करता है और पुलिस आती है और ये सारा मामला जो है खुलकर सामने आता है। और भी कई बातें इसमें आनी बाकी हैं। हालांकि मोहम्मद आज़ाद जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ चल रही है। पेशे से वो ड्राइवर है, लेकिन मोहम्मद जो है, जिस मोहब्बत की वो बात कर रहा था ये मोहम्मद, उस मोहम्मद को मोहब्बत की वो परिभाषा जो है शायद जिहाद वाली चैप्टर से ही मिली थी,
क्योंकि मदरसे में इस लफ्ज़ जिहाद की जो पूरी परिभाषा तय की जाती है उसको कूट कूट कर दिमाग में भरा जाता है, और जिसको कुरान भी जस्टिफाई करता है। कई आयतें हैं जो बताती हैं कि आप इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अगर धोखे में रख कर भी आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसको इस्लाम कबूल करवाते हैं तो आपको जन्नत नसीब होता है। और आपको पता ही है कि इस जन्नत नसीब होने से 72 हूरें जो हैं वो उस लड़के को मिलती हैं। वो 72 हूरें बेहद खूबसूरत होती हैं और लड़के उस 72 हूरों की चाहत में न जाने इस जमी पे कितनी ही मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब दूसरी घटना पे आते हैं। दूसरी घटना और भी चौंकाने वाली है। आप उसे सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज़ाद के बाद ये जो कर्नाटक की घटना है, दिल्ली के मोहम्मद आज़ाद के बाद ये कर्नाटक की घटना है, जहां मुस्लिम लड़की से अफेयर करने की वजह से हिंदू लड़के को पीट पीट कर भीड़ में मार डाला जाता है और उसको फिर कुएं में फेंक दिया जाता है। जहां दूसरे के घर समुदाय की लड़कियों को आप लेकर आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए और धोखे से उसके जज्बातों के साथ खेलते हैं, और जब वो नहीं मानती है तो कूट कूट कर उसको चाकुओं से गोद गोद कर मार डालते हैं। कभी बेड के नीचे दफना देते हैं, कभी किचन में दफना देते हैं, कभी आप न जाने कौन कौन से पैतरे अपनाते हैं। और यहाँ पे एक सच्ची मोहब्बत करने वाले हिंदू युवक आपको अपनी लड़की के लिए नहीं रास आती है। ये गंगा जमनी तहजीब जो है एक तरफा चलती है। जब दो तरफा चलने लगती है तो सीने में चिंगारियाँ जो हैं वो धड़कने लगती हैं। आग इस तरह से फैल जाता है कि आप कत्ले आम पे आमादा हो जाते हैं। मतलब कत्ल तो दोनों तरफ, दोनों हाल में होना है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। वहाँ पे इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जिहादी माइंडसेट के साथ अगर आप इनके घर में हिंदू बनकर आते हैं और रहते हैं तब भी आपका कत्ल होना है। और हिंदू होते हुए अगर आप मुस्लिम लड़की से कहीं प्यार कर बैठते हैं तो ये भी आपके लिए गुनाह है, वो उसे मोहब्बत नहीं माना जाता है। और जिहाद के उस चैप्टर में यहाँ भी खून खराबा जो है वो जायज़ ठहराया जाता है। कर्नाटका के विजयपुरा में एक मुस्लिम लड़की के प्यार करने की वजह की कीमत जो है एक हिंदू लड़के को चुकानी पड़ी। आरोप है कि लड़के के घर वालों ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक की पीट पीट कर हत्या कर डाली। दम तोड़ने के बाद शव खेतों में मौजूद एक कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो वो पोस्टमार्टम के लिए ले गई। 34 साल के रवि निम्बरागी 11 अक्टूबर से लापता था। उसके परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत देते हुए ये शक जाहिर किया कि लड़की के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी होगी। इसके बाद पुलिस ने 3 टीमें गठित करके युवक की तलाश शुरू की। रविवार की सुबह रवि का शव बालागन नूर से एक गांव में कुएं से मिला। पुलिस ने लड़की के भाई और चाचा को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रवि के रिश्तेदार शशिधर ने बताया कि दोनों 2 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे। लड़का लड़की के साथ शादी भी करना चाहता था। यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं दिया जा रहा था, लेकिन लड़की के घर वाले जो कि मुसलमान थे, इस्लाम को फॉलो करते थे, उन्हें भला कहाँ ये रास आता। उन्हें तो खून खराबा ही रास आता है। मोहब्बत का मतलब है, प्यार का मतलब है, इश्क का मतलब है कि या तो मेरे हिसाब से चलो या फिर मौत की आगोश में सो जाओ। कुछ ऐसा ही इस केस में भी देखने को मिला। आरोपी व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों ने कई बार उस लड़के को धमकाया भी था और ये चेतावनी दी थी कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन लड़का क्योंकि मोहब्बत में पागल था, वो नहीं माना और उसका जो भरपाई है उसको अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो ये हमारे देश का हाल है, जहां हम गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, लेकिन इस गंगा जमनी तहजीब जो है, जो जमुनी है, वो सिर्फ अपने शर्तों पे चलना चाहता है और गंगा हमेशा खून के रंगों में रंगी हुई होती है। ये एक तरफा गंगा जमनी तहजीब और प्यार मोहब्बत वाली बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं घातक होती जा रही हैं। धर्मांतरण से लेके लफ्ज़ जिहाद से लेके ना जाने
और कितने अपराधों में ये गंगा जमुनी तहजीब डूबी हुई नज़र आ रही है, उसके हाथ जो हैं खून से रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। सोचने और समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को सचेत करने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। हम उस राह पे जाए ही क्यों जहाँ जिहाद की मानसिकता वाले लोग खूनी होकर खून के प्यासे होते हैं और किसी न किसी खून को पीने के लिए वो इंतज़ार में रहते हैं। सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, अपने बच्चों को समझाइए और जो फैक्ट है अगर उसमें अपराध की बू आ रही है तो उसको समझाने से डरिए मत, संकोचिए मत, वरना इसका खामियाजा जो है आपके बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और इन सभी मुद्दों पे अपने विचार ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए एक धरोहर है, एक असेट है जो हमको और पॉलिश करता है और हम और निखर कर आपके सामने आते हैं। नमस्कार।